नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जनाब गाज़ी इस्लाम गाज़ी मिल्लत पाकिस्तान मलिक मोहम्मद मुमताज़ हुसैन क़ादरी शहीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी जनाब मलिक बशीर आवाम साहिब और उनके फर्जंद जनाब मलिक दिलपज़ीर आवाम साहिब कि जिन्होंने इस बाबरकत महफिल के अंदर मुझे भी फैज़ हासिल करने के लिए मौका अता फरमाया। स्टेज पर जलवागर गाज़ियान इस्लाम जनाब गाज़ी अहमद शेर खान साहब नियासी जलवागर हैं। उनके चेहरे की नूरानियत ने हमारे नूर को बढ़ा दिया है। और फिर गाज़ी इस्लाम जनाब खालिद अल मारूफ फैसल साहब के वालिद साहब अब्दुल्ला जान साहब भी मौजूद हैं। दीगर गाज़ियान इस्लाम भी मौजूद हैं। जनाब गाज़ी तनवीर साहब मौजूद हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा। जब मुझे हुक्म हुआ मलिक दिलपज़ीर साहब से कि आपने ये सारा बताना है कि ये माजरा कैसे हुआ, मेरे राब्ते में थे फ़ोन में और मुझे कहा वहाँ से आप वीडियो भी बना कर भेजो, तो मैंने भेजी। मैं ज़रा खुद नहीं कहता कि मैंने जूता मारा है, मैं अपने ज़बान से नहीं कहता, लेकिन इन्होंने मुझे कहा कि आपको कहना पड़ेगा। फिर मैंने कहा बात इतनी है अहबाब ज़ी वक़ार, जब मुमताज़ क़ादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फांसी दी गई और फिर आपका जनाजा लियाकत बाग के अंदर पहुंचा, मैं भी उस जनाजे के अंदर शामिल था। मेरे सामने से ही गाज़ी साहब की मैयत को एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया जा रहा था। लोग दौड़ रहे थे। गाज़ी साहब की गाड़ी पर पड़ने वाले जो फूल थे, लोग उनको भी उठाकर अपनी आँखों का झूमर बना रहे थे। सब ने देखा। मेरे सामने से जब गाड़ी गुजरी, लोग भाग रहे थे, मैं भागा नहीं, उस दिन मैं खड़ा रहा। मैं आगे भी नहीं हुआ। दिल में तहैया किया, मौला गाज़ी साहब के पास उस वक्त ही जाऊंगा जब तौफीक देगा गाज़ी साहब के कातलों को जलील करूँगा। इतना सी मुख्तसर सी बात है। जनाजा हुआ और दुआ हुई। ये मैं गाज़ी साहब के मज़ार पे खुद कह रहा हूँ, यही दुआ की मैंने जनाजे के बाद। हाँ, ये नहीं है कि शाम को मैंने ख्वाब देखा और सुबह मैं वज़ीर आज़म पे थपीच गया, ऐसा तो नहीं है। फिर उसके बाद 2.5 साल बाद दुआएं करता रहा। मेरी भी एक मस्जिद थी, मैं भी इमाम खतीब था लाहौर की सरजमीन के अंदर। दर्स और तदरीस का सिलसिला 2012 में ख़त्म हो गया। मैं 6 साल से दर्स निज़ामी की क्लासें पढ़ा रहा था और इमामत खिताबत के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा था। 29,000 तनख्वाह मिलती थी। लेकिन जनाजा जब से पड़ा, दिल में यही था कि इसको जलील किसी न किसी तरीके से करूं। मेरे बच्चे थे, दाता गंज बख्श अली हजवेरी की चौखट पे ले जाता और दुआएं करता था कि दाता साहब आपने तौफीक देनी है। और ये पक्की बात है, उस दिन मुझे लोग कहते हैं ना कि मौलवी साहब बड़े दलेर निकले और बड़ा ये काम कर दिया, वो नहीं, उस दिन बाजू मेरे जरूर थे, ताकत
फिर आप लगा देना। अगर नारा लगाना है तो फिर आपको पता है लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे पे पाबंदी है, चैनल पे लग नहीं सकता, ऐसे कोई नहीं लगा सकता, चैनल वाले इसको चला नहीं सकते। लेकिन अगर अल्लाह और उसका महबूब चाहे तो फिर रोक कोई नहीं सकता। फिर अगर अल्लाह चाहे तो फिर बाजू को चिड़ियों से मरवा देता है, अगर खुदा चाहे तो फिर वो हाथियों को अबाबिलों से मरवा देता है, अगर वो चाहे तो इस नाचीज से नारा लगवाया है उसने। उस वक्त अमेरिका ने भी सुना था कि लब्बैक या रसूल का नारा यूं लगाया जाता है। आपको सुरूर आएगा। मेरी ये उर्स के मौका पर पहली हाजिरी है। वैसे मैं जब उस जालिम को जलील किया ना, जूता मारा, उसके बाद मैं मुमताज कादरी के मज़ार पर आने के लायक हुआ। फिर मैं आया नवाज शरीफ को, समझ आई ना, फिर मैं आया। अच्छा एक बात कह रहा हूँ, मैं जेल के अंदर था, जिसने मुझे 28 दिन जेल के अंदर रखा ना, उसको उसी जेल में 7 साल की सजा हुई है। वो इस मुल्क से भागा हुआ है। आते मेरे पास कोई सपोर्टी नहीं है, आते मेरे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं है, आते मुस्तफा का गुलाम पंजाब में तनतनाता हुआ चल रहा है। लोग गले में हाथ डालते हैं, तू निकल, तुझे टूटने न पाए। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है। बड़े बड़े, हाँ मैं भूल गया, मेरे मोहसिन जनाब नासिर मिन्हाज साहब जिन्होंने मेरा केस लड़ा मौजूद है, आगे ना समझ, मैं इनका भी शुक्र। बिल्कुल, इधर जो आया है मैं कहता हूँ वो भी गाजी है, दलेर आया है, ऐसे नहीं है। सुनो सुनो सुनो, मुझे अंदर की बात, बड़े बड़े अफसर आए, बड़े बड़े अफसर आए मिलने के लिए। जैसे मलिक बशीर रहमान साहब कह रहे थे, अब नून लीग वाले यहाँ तक आकर दीवार पर टकरे मारते हैं कि हमें माफ करो, माफ करेंगे तो गाजी साहब करेंगे, तो जो है ना, बड़े बड़े लोग आए, सबने कहा मौलवी साहब आपने अच्छा काम किया है। जिनको ये तनख्वाहें देते हैं, जिनके ये नौकर हैं, उन्होंने मुझे कहा आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक बंदे ने मुझे कहा, बात बड़ी काबिल तवज्जो है, एक बंदे ने कहा मौलवी साहब थोड़े से हम बाहर के मुल्क में बदनाम हो गए हैं, तवज्जो है, बाहर के मुल्क में। मैंने कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे, बाहर के लोग कह रहे हैं अपने वजीर आजम के साथ ये काम नहीं करना चाहिए था। कहा हमने अच्छा काम किया, बिल्कुल ठीक है, ये इसी के लायक है, ये जो कह रहा है वो भी मानता है, आगे ना सब। लेकिन बाहर की दुनिया में, मैंने कहा वो कौन है? कहते ये बरतानिया हो गया, अमेरिका हो गया, ये हॉलैंड हो गया, फ्रांस हो, ये लोग कह रहे हैं। मैंने कहा सालन इन्हीं को तो यही मैं बताना चाहता था, नहीं समझ आया जो है। मैंने कहा इन्हीं को तो मैं ये कहना चाहता था। कामोल साहब क्या कहना चाहते थे? मैंने कहा सुन, फिर जो मैं पैगाम पूरी दुनिया को देना चाहता था वो ये है कि अमेरिका
आखिर में कहते थे मौलवी साहब हमें दो बातों की समझ नहीं लगती, दो बातों की। मैंने कहा लगता ये मेरे उन बातों की समझ मुझे भी नहीं लगती होगी। हाय हाय नहीं समझ कहते हैं दो बातों की समझ नहीं आई। मैंने कहा बताएं कौन सी? कहते मौलवी साहब एक बात तो ये बताएं तो जो है ये सरजमीन गवाह रह जाए मुझे जो मकाम इज्जत और मर्तबा मिला है। मैं जब रिहाव गया मुझे 2 उम्रे के टिकट मिले, वालदा के साथ उम्रे पर गया। उधर एक बंदे ने वीडियो बनाई, इधर हुजूर का रोजा था, उधर मेरी वीडियो और मेरा इंटरव्यू लेकर कहा, उसने अपना भेजा सोशल मीडिया के जरिए, उसने लिखा बड़े जोर का लिखा, उसने कहा जूते मारना वाला रोज़ा रसूल पर है, जूते खाने वाला जेल के अंदर है। मुझसे कहने लगे मौलवी साहब एक बात तो ये बताएं आप नवाज शरीफ तक पहुंचे कैसे? वो कैसे? कहते लगता ऐसे है जैसे स्टेज से तूने स्टेज को नीचे से चीरा हो, ये उनकी जमानी है, और स्टेज को चीर कर निकल रहा हो, स्टेज तक तो पहुंच गया था। एक हमें इस सवाल का जवाब दो, भला ये भी यार कोई सवाल यार कोई कुरान का मसला पूछे, कोई वुजू के फराइज़ कोई वाजिबात मुझसे पूछ ले यार, मैं तो मौलवी बंदा हूँ। ये कहते पहुंचा कैसे? मैंने कहा तुझे नहीं पता? कहते देखा मैंने भी है। मैंने कहा तूने तो देखा है, मैं जेल में मैंने तो देखा ही नहीं है कि मैं पहुंचा कैसे। कहते हैं मौलवी साहब 45 एलीट फोर्स का बंदा था, समझो, और 3 थाने की पुलिस थी, समझो है। आप दलेर हो जाना जरा तुम इस बात पर, जो मुस्तफा की इज्जत पे पहरा देने के लिए जाए ना फिर मदद भी वही करते हैं। बचो आप पूछा कैसे है? 3 थानों की पुलिस है, 45 एलीट फोर्स का बंदा है, एक उस मदरसे की सिक्योरिटी की लाइन आगे बैठी हुई है, इसलिए पहुंच कोई नहीं सकता, लाइन से बनी हुई है आगे, और ऊपर बिल्डिंग पर वो अपने राइफलें लेकर खड़े हुए हैं। हमारी राइफल भी है ना, लब्बैक या रसूल, हमारी भी तो एक गन है। कहते कैसे पहुंचा? मैंने कहा मुझे ज्यादा बातें नहीं आती, तो जो है ना इतना मुझे याद है जब मैं सामने से उठा ना और मैंने कहा आज मौला इस जालिम का मुंह माइक पे खुले ना तौफीक देना जमील कर दूं। मैंने दुआ की सामने से, मेरे दिल में भी आया रास्ता तो है नहीं, जाएगा कैसे, रास्ता तो है नहीं। फिर पढ़ा लिखा तो कुछ था ना, या फिर पढ़े लिखे लोगों के पास बैठता उठता तो जरूर था। फिर मेरे दिल में सोच आई, बाद में आई। मैंने कहा यार ये बता, जब जुलेखा को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बंद किया था, दरवाजे बंद थे, उस वक्त तू बता रास्ता कैसे? कुर्सी पर आए, मैं नीचे बैठा हूँ।
3 दिन मुझे जूता भी किसी ने दिया। देते कैसे? जूता भी तो कमाल का था। देते कैसे? मैंने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी 3 दिन मुझे जूता किसी ने दिया और जफियां लगाते थे, सलूट मारते थे, क्या क्या क्या। कहते हैं मौलवी साहब, उस्ताद साहब मेरे कहने लगे, कहा तुझे जूता कैसे देते? उनको डर था कहीं हमें भी न मार। मजा आया? मेरे कपड़े पुराने फटे हुए, अगर 3 दिन मुझे उन्होंने मारा, घसीटा, सब कुछ हुआ, वो बटन भी नहीं थे मुझे। मैंने कहा सर मैंने तो मिसवाक नहीं किया और मैंने तो मुंह ही नहीं धोया, अभी तक तो पहरे लगे हुए हैं। कहते हैं ये पहरे आपकी हिफाजत के लिए है। मजा आई ना? अच्छा क्यों? कहा कि तो तुझे नहीं पता जेलों के अंदर भी बंदूक को मरवा दिया जाता है ना। हाँ, कैदियों से मरवा दिया जाता है, आपकी ये हिफाजत के लिए है। तो फिर मौलवी साहब बात इतनी है। दूसरा जो सवाल मैं आज करा, कहता दूसरा जवाब ये, सवाल का जवाब ये देना कि जब हम आपको टीवी पर देखते हैं ना, उस वक्त आपका कद 8 फुट का लगता है। तवज्जो है तो सुभान अल्लाह जरूर कहिए, है ना। दूसरा सवाल कहा उस वक्त आपका कद 8 फुट का लगता है और इधर जेल में मेरा कद नापा तो 5-5.5 फुट का हुआ। कहा मौलवी साहब उधर तो आपका कद बहुत लंबा नजर आता है। मैंने कहा यार ये भी कोई सवाल है और इसका भी कोई जवाब। इसका जवाब भी फिर तुझे इश्क की किताब से दूंगा, फिर तुझे मोहब्बत की किताब से मिलेगा। कहा क्या? मैंने कहा अगर कद लंबा तू भी देखना चाहता है कि जमाने में हमारा भी कद लंबा नजर आए, मैं कहता हूँ गुलाम तू पर मोहम्मद अरबी का, फिर देखना रब कद लंबा ही दिखाएगा। फिर कभी मौका मिला तो मैं जरूर, अलामा साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरा ताल्लुक भी है और मेरे इलाके के करीब भी है। हजरत साहब का खिताब होगा, आखिर में मैं यही कह के जाऊंगा, एक तो दलेर हो जाओ और हुजूर की शान और अज़मत की खातिर हर शय को कुर्बान कर दो। अगर दुनिया में नाम अपना रखना चाहते हो और चाहते हो तुम कि कयामत तक नाम रह जाए, हर शय और हर काम और सब कुछ अपना हुजूर के लिए कुर्बान कर दो और हुजूर को अपनी मोहब्बतों का मरकज बना दो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चाहतों का मरकज और मेयार बना दो। फिर देखना दुनिया तुम्हारे गुण गाती रहेगी कि हम यहाँ हस्ती के पास नहीं आए हुए, ये मुमताज काजी वो है, इन्होंने उस हस्ती के अपना इज्जत की खातिर जान दी है
मता बेअदबी हो जावे ते इल्म खुदा ने इतना दिता अकल विच ना आवे अकल खुदा ने इतना दिती इल्म विच ना आवे की है जास नजर विच होवी जो आवे लुट जावे जो आवे लुट जावे और आजम एडा सोना माही मोहम्मद सानू किधरे नजर ना आवे जिसके बारे में रब कहे अलम नशरा महबूब तेरे सीने की कसम है जिसके बारे में कहे बालासर महबूब तेरे जमाने की कसम है जिसके बारे में रब कहे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद महबूब तेरे शहर की कसम है जिसके बारे में रब कहे जिसके गर्दन का जिक्र करे वला तजअल यदक मग़लूलतन महबूब गर्दन में हाथ डाल के ना बैठा कर कुरान पढ़े कुरान क्या कहता है महबूब ऐसे मायूस लोगों की कर बैठा ना कर हम मायूस लोगों की तरह तेरा बैठना भी कमाना नहीं करता ला तजअल यदक मग़लूलतन अल्लाहु अकबर दोस्तों नामूस मोहम्मद अरबी पर हम जान निछावर कर देंगे अगर वक्त में हमसे लहू मांगा